बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है स्लीप, यानी कि हमारी नींद। नींद हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। इसका हमारी सेहत पे बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है इसकी कमी और इसकी ज़्यादती की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल स्लीप जो है वो कितनी होनी चाहिए उम्र के लिहाज से, आपके वर्क स्केड्यूल के लिहाज से, उस बारे में बात करूँगा। फिर अगर आपको नींद की कमी है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और आप कैसे उन तक अपनी वजूहात तक पहुँच सकते हैं, और फिर आप कैसे उनका जो है वो उनसे बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आपकी नींद की कमी है तो उसके आपकी हेल्थ पे, मेंटल, फिजिकल, सोशल, हर किस्म की हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं, उस बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं मेन टॉपिक से पहले मैं एक छोटी सी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो दो मेन इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में, मेरे समेत हर किसी का, वो हमने दो पॉइंट्स पे ना बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। उन वो दो पॉइंट्स हैं हाइपर इंडिविजुअलिज्म और हाइपर कंपैरिजन। हाइपर इंडिविजुअलिज्म से मुराद ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी को जो है वो अपने आप तक महदूद कर दिया है। मतलब आप इसका इसकी एक रीज़न जो है ना वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात ऐसी मोटिवेशनल अपैरेंटली मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, ये थॉट क्लिप्स होती हैं कि डू व्हाटएवर इज़ गुड फॉर यू एंड मिस अदर्स एंड ब्ला 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 दिस एंड दैट। और हाइपर कंपैरिजन का मतलब ये है कि हमने ना डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन शुरू कर दिया है। एक कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन अच्छी चीज़ होती है। आपने किसी कोई अच्छा काम कर रहा है, आपने उससे सीखा है और आपने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाया है, इम्प्लीमेंट किया है, ऐसा कंपैरिजन इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन यानी कि नेगेटिव, ऐसा कंपैरिजन जिसका आपकी हेल्थ, हर किस्म की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए। यानी कि अगर आप किसी की कोई कोलीग है, उसका आप दोनों ने अच्छी साथ ग्रेजुएशन की है, उसकी एक अच्छी जगह जॉब लग गई है और आप अभी तक जो है वो स्ट्रगल फेज में है, तो इसको आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। हर इंसान का हर जो है वो अल्लाह ताला ने मख्तस किया हुआ है। जब आपका वक्त आएगा तो आपको भी इंशाअल्लाह लाभ बेहतर से हासिल होगा। तो मैं वापस टॉपिक की तरफ आता हूँ। स्लीप जो है वो उम्र के लिहाज से जो है वो पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक स्लीप की रिक्वायरमेंट जो है वो शुरू में बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे को जो है वो आप कह लें कि कम से कम अगर 4 से साल तक का बच्चा है, पैदा होने से 4 साल तक, उसके लिए 10 से 12 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ना भी हो तो बच्चा वो पूरी कर लेता है। उसके अलावा 6 से 18 साल तक की उम्र तक 8 से 10 साल की नींद की रिक्वायरमेंट होती है, और 18 साल से ऊपर कम से कम 7 और उससे ऊपर जो है वो 8-9 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट जो है वो आइडियल होती है। ये तो है उम्र के लिहाज से। अब वर्क स्केड्यूल के लिहाज से आपने नींद को कैसे बैलेंस रखना है कि अगर एक स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसने सुबह 7 बजे उठना है, 6:30 बजे उठना है, तो उसको आइडियली जो है वो 9, साढ़े 9 तक सो जाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई वर्क प्लेस पे काम करने वाले आदमी हैं जो प्रोफेशनल अफराद हैं, उन्होंने 9 बजे पहुंचना है वर्क प्लेस पे, तो दे शुड गो टू बेड बाय 9, मैक्सिमम बाय 10:30। इसी तरह जिसने 10 बजे उठना है वो 11 बजे, 12 बजे तक अकॉर्डिंगली, ताकि आपकी जो स्लीप रिक्वायरमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब स्लीप जो है हमारी, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक दो मेन जो हमारी स्लीप के फेजेस होते हैं उनको हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक रैपिड आई मूवमेंट फेज होता है स्लीप का, और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज होता है। इससे बात ये होती है कि एक गहरी नींद का फेज होता है और एक हल्की नींद का फेज होता है। अब गहरी नींद का हमारे लिए एक डिफरेंट अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे हुए हैं, और हल्की नींद के अपने एक अलग फ़वाइद रखे हुए हैं, और दोनों की जो है वो एक खास प्रोपोर्शन होती है हमारी स्लीप के। और अगर किसी भी वजह से ये प्रोपोर्शन डिस्टर्ब होती हैं तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर आपकी जो डीप स्लीप है उसकी जितनी प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से, जो मैं आगे आपको वजूहात बताऊंगा, या अगर आपकी जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि जो हल्की आपकी नींद है वो उसकी आप रिक्वायरमेंट या प्रोपोर्शन पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से तो वो आपकी जो स्लीप की ओवरऑल क्वालिटी है उसको अफेक्ट करती है, और उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं आपकी हेल्थ पे वो वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी क्या रीजंस हैं जो हमारी स्लीप को अफेक्ट करती हैं? उसमें जो सबसे कॉमन और मतलब टॉप प्रायोरिटी जो है वो मैं कहूँगा कि स्ट्रेस है। स्ट्रेस शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो आपकी स्लीप क्वालिटी, स्लीप कॉन्सेप्ट लेटेंसी, इसको अफेक्ट करता है। यानी कि आप अगर बेड पे जाते हैं और बेड पे लेटने से और नींद के आने तक का जो टाइम है ये बढ़ा देता है स्ट्रेस। उसके अलावा जो आपकी स्लीप की जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो फास्ट प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड है उसको अफेक्ट करता है। दूसरी जो रीज़न है वो है एक्साइटमेंट है। आपने सुबह कोई एक बहुत खास किस्म की एक्टिविटी का आगाज़ करना है, या आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, या अल्लाह आप सबको लेकर जाए उम्रा या हज के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप एक्साइटेड हैं, तो ये एक्साइटेबिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी स्लीप को अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो है वो मेडिकेशंस हैं। बाज़ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो लोग लेते हैं, शुरू में नींद नहीं आ रही, किसी दोस्त ने मशवरा दिया जी कि फलानी गोली खाओ तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, वो 2-3 दिन खाई, नींद अच्छी फिर छोड़ दी। 2-3 दिन से तो नहीं है, हफ्ता डेढ़ खाई आपने फिर छोड़ दी। तो अब ये होता है कि उस स्लीप जो आपने नींद के मजे लिए हैं उस गोली की वजह से, अब वो आप उस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन आपको उसका इल्म नहीं है। ठीक है, अब उस पर आप डिपेंडेंट हैं, आपको इल्म नहीं है, तो उसका फिर आपकी स्लीप क्वालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। उसके अलावा जो वजूहात हैं वो एक
बड़ी आपने इस बारे में हमारे वालिदैन भी और इंटरनेट पर भी आपने देखा होगा कि जो रात को सोने से 1 या 2 घंटे पहले जितना आपका ब्राइट लाइट को एक्सपोजर होगा, आपकी स्लीप ऑनसेट लेटेंसी और आपकी स्लीप क्वालिटी उतनी इफेक्ट होगी। इसकी रीज़न ये है कि जब हम ब्राइट लाइट से एक्सपोज होते हैं तो हमारे ब्रेन में एक खास किस्म का न्यूक्लियस होता है जिसको हम सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस में होते हैं। और ये क्या होता है कि जब ब्राइट लाइट को हम एक्सपोज होते हैं ना, तो एक खास मैकेनिज्म पाथवे के थ्रू क्या होता है कि मेलाटोनिन जो हमारी स्लीप का कुदरती हार्मोन है, स्लीप को मेंटेन रखने के लिए, स्लीप ऑनसेट के लिए, उसकी जो है प्रोडक्शन में कमी कर देता है ये ब्राइट लाइट का एक्सपोजर। तो जब वो एक्सपोजर की वजह से वो उसकी कमी होगी तो फिर हमारी नींद की क्वालिटी भी कम होगी और जो ऑनसेट है, लेटेंसी वगैरह, वो भी सारी इफेक्ट होगी। अब जो नींद की कमी है उसके हमारे जिस्म पे असरात क्या आते हैं? फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आप सारा दिन आप जो है वो लेथार्जिक होंगे, कोई काम करने का आपको दिल नहीं करेगा, बस बैठे रहो और यार ये कर देना, यार वो कर देना, इस तरह की ज़िंदगी में आप चल रहे होंगे। और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इरिटेबल होंगे, आपको गुस्सा दिलाना तो अगले बंदे के लिए बायात का खेल होगा। मतलब कि छोटी सी बात होगी और आप जो है वो फ़ौरन हाइपर होंगे और उससे जो फसाई होंगे वो आप सबको फसाई है। उसके अलावा मेमोरी प्रोसेसिंग में मसला होता है, आपकी यादाश्त में मसला होता है, आपको शॉर्ट टर्म की मेमोरी इफेक्ट हो सकती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, वैसे मैंने बात कर दी है एंटीकोटिक्स के बारे में कि आपको ना आपका इमोशनल थ्रेशोल्ड कम हो जाता है कि आपसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। उसके अलावा आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, सोचने की, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने की एबिलिटीज़ हैं, वो अफेक्ट होती हैं। तो ये सब जो है नींद की कमी के जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए ना, जब आप एज या इंसान की एज बढ़ती है तो कुछ इफेक्ट्स हैं उनको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, जिसमें एक है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। जब उम्र ज़्यादा होती जाती है तो सुबह सुबह आँख खुल जाना ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और इसी तरह लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है या आपकी स्लीप क्वालिटी में कोई इशू है जिसकी वजह से, तो अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इज़ अ साइन ऑफ बैड स्लीप, ठीक है, और वो आपकी हेल्थ को अकॉर्डिंगली अफेक्ट करेगी। अब अपनी आप नींद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो आप काम कर सकते हैं वो आप अपने आप को ज़हनी तौर पे सुकून में लाएँ। ज़हनी तौर में सुकून में लाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी है, अपने आप को पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है हर मामले में और उसी पे उम्मीद रखनी है। और इसके अलावा जो मोबाइल का यूज़ है सोने से पहले वो आपने कम करना है। बेसिकली ये एडिक्शन है तो उसको आपने कम करना है। और फिर भी अगर इन मामलात की वजह, सब मामलात करके भी आपकी नींद बेहतर नहीं हो पा रही, तो फिर आप किसी डॉक्टर से रजू करें और उनके मशवरे के मुताबिक कोई अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या अगर आपकी कोई ऐसी डिजीज़ है जो आपकी स्लीप को अफेक्ट कर रही है तो आप उसका बर वक्त इलाज करें। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो मुकम्मल देख भी चुके होंगे। और अगर आपकी कोई राय हो या कोई क्वेश्चन उठाना चाहते हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस देखते रहें और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए अच्छे मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।